इसको कभी खेलना देखो मम्मा कि मैं कभी इस घर से बाहर नहीं गया। मम्मा भी प्रेयर नहीं कर रही और भी ज्यादा दर्द हो रहा है। अरे माँ तो है ही दुखी, उससे ज्यादा दुखी। आपका बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद। कहीं भी जाती है मेरी ननंद और वीडियो मिलती है तो बना लेती है मेरे लिए। आपके लिए सब्जी भी लेके आए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सुबह सुबह घूमने गए थे तो लेके तो आते मेरे लिए कुछ ना कुछ। हेलो गुड्डा। हाँ आ गई। क्या मिला है दिखाओ। बलून। वेरी गुड। और नकली पैसे। कितने सारे पैसे हैं। ये ननंद भाभी सुबह सुबह गई घूमने के लिए, जिन्हें कुछ काम नहीं है। कितना टाइम हो रहा और घूम के भी आ गई। और शिवानी ये पहनी अपने कानों में बाली, जो आयुषी भी, लूलू और मैं भी। तो वही ना पहन के दोनों उनके खराब में हैरान हो रहे।
और ये बोल रही दीदी अभी कॉल पे, कह रही कायरा ये कह रही थी वो आज ही भाई के ना पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि मुझे अभी बच्चों के बाद आ रही है ट्यूशन में। मैंने कहा दीदी अभी बच्चे गए नहीं है, कह रही दी भाभी ये कायरा बोलने लगी थी भैया के पेट में दर्द है। देखो इतनी मुन्नी, मुन्नी रेवड़ी मिल सकती है, मुन्नी रेवड़ी, मुन्नी रेवड़ी मिल सकती है। नमस्ते अंकल, नमस्ते। नमस्ते जी। दूध कर दो। बंद कर रही है मम्मी, मूंद रही है। पहन लो जूता। कौन से आज है 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे, तो आप सभी को यानी मेरी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे। जिस तरह हमारा देश आज़ाद है, आज़ाद ही रहे एंड हम एक दूसरे की हेल्प करते रहे, एक दूसरे के साथ रहे, क्योंकि साथ में वो ताकत है जो और किसी चीज़ में ताकत नहीं है। तो मेरे पास कुछ कमेंट आ रही थी, तो एक कमेंट तो मेरे पास ये हैं, मैं भी बताती हूँ आपको। काव्या गुजर 820, इन्होंने मेरे व्लॉग पे कमेंट की थी, मकर संक्रांति वाले व्लॉग पे कमेंट की थी, जब हम आपको अच्छा अच्छा दिखाते हैं या हम खुश रहते हैं तब आप ये कहते हो कि इनको दुख है और इनका दुख का टाइम है और ये खुश रहती हैं, इनको कोई दुख नहीं है। जब मैंने आपके साथ अपना दुख वाला व्लॉग शेयर किया, अभी तो मैंने आपको ये मतलब शेयर नहीं किया है जो मेरे साथ घटना हुई है, वो कब कैसे क्या हुआ वो चीज़ मैंने नहीं दिखाई है, बस मकर संक्रांति वाले व्लॉग में ही दिखाई थी। और वो भी आप देख सकते हो, मैं शिवानी व्लॉग में थे, शूट किसी और ने किया था और हमने दिखा दिया उसमें। तो इन्होंने ये जो भी है, इन्होंने मेरे लिए इतना ज़्यादा लेक्चर दिया है, इतने ज़्यादा मैसेज करे हैं कि मतलब मेरे बारे में बहुत कुछ बोला है इन्होंने। लेकिन मैं इनसे कहना चाहूँगी, ये जो भी कोई है वो मुझे शायद पर्सनली जानते हैं, लेकिन आप कह रहे हो, आप कहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस चीज़ से ये पता चलता है कि आप कैसे हो, ना कि मेरे बारे में, क्योंकि मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे अब से नहीं बहुत पहले से जानती हैं। बहुत मेरे व्यूवर्स ऐसे रहे हैं जो कंटिन्यूअस स्टार्टिंग से ही हैं, और थैंक यू सो मच जो मेरे लिए पॉजिटिव थिंक रखते हैं। मैं ये कहूँ टोटली ही ऐसे हैं, क्योंकि इनकी इतने 3 कमेंट हैं, इनकी किसी कमेंट का किसी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, कुछ नहीं किया। यानी कि इस चीज़ से पता चलता है कि आप सबको इन जो नेगेटिव कमेंट करते हैं उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे तुम कुछ भी कहे जाओ। अब तुम्हें खुद ही पता चल गया होगा, तुम्हारी इतनी ज़्यादा मैसेज करने कमेंट करने के बाद, जो आपने इतने बड़े बड़े कमेंट किए उन्हें करने के बाद भी किसी का कोई रिप्लाई नहीं आया। तो इसी से पता चलता है कि बाकी की मेरे साथ कितनी सपोर्ट है, मेरे चाहने वाले कितने हैं। आप चाहे कितना ही उल्टा सीधा बोलते रहो, जो जिनके लिए मैं अच्छी हूँ वो अच्छा ही मानते हैं मुझे। तो आपकी नेगेटिव कमेंट करने से ना तो मुझे फ़र्क पड़ा और ना ही मेरे व्यूवर्स को। तो थैंक यू सो मच मेरे व्यूवर्स के लिए। गुप्ता ने मुझे मैसेज किया है, उन्होंने मुझसे पर्सनली क्वेश्चन ही पूछा है। उन्होंने कहा दीदी मेरा क्वेश्चन आपसे है कि मेरी देवरानी मुझसे एज में छोटी है, लेकिन वो सुबह के टाइम मुझसे प्रणाम करती हैं, तो आप बताओ ये सही है गलत है? तो ये पूरी तरह से सही है, मेरी नज़र में तो 100% सही है, क्योंकि देखो प्रणाम राम राम नमस्ते करने में किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा हो छोटा हो उनसे करना ही चाहिए। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि आप उनकी जेठानी हो, रिश्ते में जेठानी हो, एज में नहीं हो उनसे बड़े, लेकिन रिश्ता तो आपका उनसे बड़ा है। और जो मेरी ननंद है वो अपने भाई से छोटी है और मुझसे बड़ी है, लेकिन हम फिर भी उनको दीदी बोलते हैं आज भी। मतलब हमने स्टार्टिंग में बोला था दीदी हम आपकी वही रिस्पेक्ट करेंगे क्योंकि आप हमसे बड़े हो, तो छोटा आपकी इज्जत कर रहा है, आपका मान सम्मान रख रहा है, तो उनकी अच्छी बात है। तो आपको भी उनके मान सम्मान की रिस्पेक्ट रखनी चाहिए, और मैं यही कहूँगी उनकी अच्छी बात है कि वो आपको प्रणाम करती है। और यही देख लो, मैं स्टार्टिंग में बोलती हूँ राम राम सभी को, तो मैं भी तो करती हूँ, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो वो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बिल्कुल 100% सही है मेरी नज़रों में। आपने मुझसे पूछा है तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि वो बिल्कुल ठीक है।
और पिंकी रेक्सवेल बहन है जो इंस्टाग्राम पे मेरी फ्रेंड है। स्टार्टिंग में मैं ये कहूँ, जब फर्स्ट टाइम मैंने इंस्टाग्राम चलाया तो फर्स्ट मेरी वीडियो कॉल उन्हीं से हुई थी, और मैं तब से, जब से इंस्टाग्राम पे हूँ तब से वो कंटिन्यू मेरी फॉलोइंग में हैं। और उनके बच्चे मेरे व्लॉग देखते हैं, वो भी देखती है, और उनका बेटा चाहता है कि मैं डेली व्लॉगिंग करूँ और वो मेरा व्लॉग देखना पसंद करते हैं। तो थैंक यू सो मच मेरे क्यूट से बच्चों के लिए। का नाम है द्रिव्या, दक्ष, मनन। तो थैंक यू सो मच आप तीनों बच्चों के लिए, और आपके लिए स्पेशली मैं पार्थ को, बांगरों को, और हमारे घर में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो बच्चों को दिखाती हूँ ताकि हो सके उनको बच्चे भी देखें। क्योंकि एक रिंकू बैसोया, उनकी बेटी भी हमारी बांगरों को बहुत देखना पसंद करती थी, ठीक उसी तरह ये तीनों बच्चे भी मुझे बहुत सपोर्ट करते। थैंक यू सो मच। दिखाती हूँ आपको ये किस तरह मेरा व्लॉग देखते हैं। रही है हमारे विशाल की, जो एक दिन हम ऐसी नॉर्मली बात कर रहे थे, फिर उसने कहा दीदी आपने खाना खा लिया। मैंने कहा नहीं खाया, क्योंकि मैंने मावस वाले दिन से सेवा करनी स्टार्ट की थी, और फिर एक ही दिन रखी थी। फिर नेक्स्ट डे जब मैंने रखी तो मम्मी ने कहा एक बार मैं पूछ लेती हूँ किसी से कि मतलब रख सकते हैं, मतलब सेवा कर सकते हैं नहीं। तो फिर पूछा जैसे बाबा जी से यहाँ पे मंदिर पे जो है, तो फिर उन्होंने कहा मर्जी आपकी है, आप रखो या ना रखो, वैसे आपको नहीं करनी चाहिए सेवा। तो फिर मैंने, विशाल तेरी भी बात पूरी हो गई। उसी दिन मेरी इससे बहस हो रही थी, फिर कह रहा था बड़ा कुछ हो ऐसा करने से, तो ऐसा कुछ नहीं है, बाबा हमारी परीक्षा लेते ही है, लेकिन ये नहीं हम अपना विश्वास खो दें उनसे। मेरा आज भी बाबा मोहन राम पे उतना ही विश्वास है, उतनी ही अटैचमेंट है, और शायद कभी कम नहीं होंगी। मुझे कमेंट आई थी कि चावल का जो पानी होता है मांड, जो मैंने कि अब से पहले वाले ब्लॉग में दिखाया था, वो कितने दिन तक हम स्टोर करके रख सकते हैं। तो पर्सनली मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, मैंने 4-5 दिन वो स्टोर करके रखा है, क्योंकि अब सर्दी है, अब इतनी जल्दी उसमें स्मेल नहीं आती। तो आप 4-5 दिन उसको स्टोर करके रख सकते हो, क्योंकि जब मेरे चावल बनते हैं और मेरा डे नहीं होता सिर धोने का, तब भी मैं उसे रख लेती हूँ, क्योंकि फिर नेक्स्ट डे या 1-2 दिन छोड़ के जब धोना होता है तो मैं धो लेती हूँ उसको। पहले हल्के हल्के हाथों से सर में लगाओ और फिर आधे घंटे बाद वॉश। भाटी, पहले मैं सोचती थी ये मेरे रिलेटिव में ही है, लेकिन अब पता चला है कि शायद नहीं, क्योंकि इनका क्वेश्चन ही ऐसा आया। तो इन्होंने मुझसे पूछा है कि आपकी ननंद कितनी है। तो मेरी टोटल ननंद 12 हैं, आई मीन छोटे पापा बड़े पापा दोनों की लड़कियां 12 हैं टोटल मिला के। बहुत मौज है नंदों की, तो हम बैठे भी ना दिखाई दे, इतनी हैं। बढ़ाना, कुछ डिजिट भी थे पीछे, उनके आईडी है, जिन्होंने मुझे, उन्होंने क्या, मुझे बहुतों के मैसेज आए कि मेरी ससुराल कहाँ है, क्या नाम है। तो मेरी ससुराल का नाम ये है। आप सबके डाउट क्लियर हो गए होंगे। ये कमेंट मुझे बहुत टाइम से और बहुतों की आई हुई थी, तो जान लीजिए मेरी ससुराल। तो गुजर का भी सेम आया है कि आपकी ससुराल कहाँ है, तो आप भी जान लीजिए कहाँ है। ये तो मोस्टली सबका क्वेश्चन रहा है कि कहाँ पे है मेरी ससुराल। बहन की आइडिया नेल्स ब्लॉग करके, वो भी यूट्यूब पे हैं। तो उन्होंने मुझे बोला है कि बहन आपको कुछ देखकर हमें बहुत अच्छा लगा है। इस चीज़ के लिए मैंने उनको रिप्लाई किया था, लेकिन आप खुश हो और कोई खुश नहीं है। तो मुझे बहुत सारी कमेंट आई, अच्छी अच्छी कमेंट आई कि आप खुश रहा करो, दुनिया का क्या है वो बात बनाती है। तो किसी से पॉजिटिव मिलते हैं, कमेंट आते हैं, तो हिम्मत सी होती है कि हाँ मतलब मुझे खुश रहना चाहिए। और सबसे मेन बात देखो, मेरी फैमिली के लिए है। मैं एक टाइम के लिए मैं खुद रोती हूँ, तो मेरी मम्मी, मेरे बच्चे, मेरे बहन भाई, मेरी फैमिली टूट जाती है मुझे देख के, तो मैं चाह कर भी नहीं रो सकती हूँ। और बाकी दुख की तो ऐसी बात है, हर कोई जानता है अपने के लिए कितना दुख होता है, कितना नहीं होता है। ये मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करके बताऊँगी कि मुझे दुख है, हाय हाय दुख है, क्योंकि कहते हैं सबके सामने रोने से ही दुख बयां नहीं होता है। वो मैं जानती हूँ और मेरा भगवान जाता है, बाकी मुझे किसी को जताना ज़रूरी भी नहीं है। डेरा बहन ने मुझे कमेंट किया, दीदी दुनिया किसी की सगी नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा है, किसी की सगी नहीं है। दुख में कोई किसी का नहीं है और सुख में सब सबके हैं, ये फैक्ट है बिल्कुल। व्लॉग ने कहा है दुनिया की तो सोचो ही मत। तो मैंने सच में ही सोचना बिल्कुल बंद ही कर दिया उनके लिए। मैं सिर्फ उनके लिए सोचूंगी जो मुझे पॉजिटिव अच्छी अच्छी कमेंट करेंगे, जो मुझे हिम्मत देंगे, खुश होंगे। मैं आप सबके लिए खुश रहूँगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में न्यू अपडेट के साथ, ऐसे ही आपके सवालों के जवाब के साथ। मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट है वो, जो इंस्टा पे है वो, और जो मेरे यूट्यूब पे है वो, उन सब ने मतलब जो मेरे लिए चाहते हैं मैं खुश रहूं, उनको लगता है कि मुझे खुश रहना चाहिए, क्योंकि शायद वो कहीं ना कहीं मेरे दुख को समझते हैं। तो मुझे बहुत सारी मैसेज आए, मुझे कॉल्स भी आई कि आप खुश रहो। तो आप सबके लिए मैं ज़रूर खुश रहूँगी, और बाकी नेगेटिव सोच वालों के लिए मैं कहूँगी आप खूब दब के कमेंट करो, ना मुझे फ़र्क पड़ता है ना मेरे व्यूवर्स को। आई एम राइट।